बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में मतलूब के ऊपर बात करेंगे। मतलूब के ऊपर मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, लोगों को बताए हैं, समझाए, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को फ़ायदा हुआ है। इस वीडियो में कुछ डाउट हैं लोगों के, हम उस पे बात करेंगे। मतलूब की अगर कोई कफ़ील आप पे लगा दे, सबसे पहले आप एक ऑडियो सुन लीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह हम इस पे एक्सप्लेन करते हैं। ओके। वो हमारे साथ एक मसला बना है, वही मतलूब वाला ना। कफ़ील ने सबके ऊपर पैसे डाले हुए हैं। मेरे ऊपर 8,000 डाला हुआ है, एक दोस्त है उसके ऊपर 15,000 डाला हुआ है। हम जब नए आए थे, उसने अक्षर वगैरह लेके, दफात वगैरह लेके, हमें पता ही नहीं था, उसने खुद ही डाल दिए हैं, ठीक है ना। हमें अब जाके पता चल रहा है कि उसने तब डाले थे। तो अब जो है ना, हमने फाइनल एक्सेप्ट लगाया हुआ है, ठीक है। और सेशन में कोर्ट चल रहा है, उसने केस किया हुआ है, हमारे जो है ना पैसे इन्होंने देने हैं। मैंने 8,000 देने हैं, उसने 15,000 देने हैं। तो उसकी नेक्स्ट जो है ना, वो पेशी जो है ना, सेशन जो है ना, वो 4 तारीख को दोस्त का है, मेरा 5 तारीख को है। तो पहला सेशन तो हमने अटेंड कर लिया, उसमें हमने कोई पैसे नहीं लिए, ठीक है। हम नहीं हुए थे, हमें कोई बात का नहीं पता। तो अभी जो है ना, सेकंड जो है ना सेशन आना है 4 को और 5 को। तो हमें कोई अगर कोई बात है तो हमें बता दें, मेहरबानी होगी आपकी। तो जिस तरह के आपने ऑडियो सुन लिए इन भाई की, ठीक है, इनका केस था, कफ़ील ने मतलूब लगाया, गलत मतलूब लगाया है। तो मतलूब में हमारे सामने क्या ऑप्शन है? देखिए, हमारे सामने अगर आप किसी शेर के आगे चले गए और शेर आपको खाने वाला है, तो या तो आप हाथ बैठ के अपने आप को खाने का इंतजार करिए, शेर हमको खा ले, या फिर आपके पास अगर कोई लाठी है, डंडा है, पत्थर है, जो भी है जिससे आप फाइट कर सकें, आपको करना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सेकंड, अगर आपके कफील ने आप पे मतलूब लगा दिया है, चाहे वो 1,000 रियाल का हो, चाहे 25,000, चाहे 30,000, तो कोर्ट में आपको जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप कफील को कोर्ट में नहीं घसीटेंगे तो फिर बाद में यानी आपको पैसा देना है। विदाउट पैसा पे के आप सऊदी अरब से बाहर नहीं जा सकते, आपका एग्जिट नहीं लगेगा। ये भूल जाइए कि हम 2 साल 3 साल बाद कुछ देखिए। मतलूब में आपके सामने मैं 3 पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा, इंशाल्लाह पार्ट टू पार्ट कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। मैं हर पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा, चाहे इसमें वो सॉरी का हो, चाहे वो माफीनामे का हो, चाहे वो आपको मतलब माफ का हो, चाहे मतलब देने का हो। मतलब होता क्या, मतलब जैसे बेसिकली आप अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं, कफील के अकॉर्डिंग आप नहीं जा रहे हैं, कफील की शर्तों को नहीं मान रहे, तो कफील क्या करता है, गुस्से में वो आप पे मतलब लगा देता है कि हाँ ये मेरा पैसा चोरी कर लिए, अगर भाग गए तो क्या करता है कि आपके नाम पे मतलब लगा देता है। अगर आपके कफील ने आपके ऊपर मतलब लगा दिया है, तो इस बेस में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको कफील से माफीनामा लेना है। भैया गलती हो गई, माफ कर दीजिए, हम आपके साथ काम करेंगे साल 2 साल 3 साल, अपना मतलब हटाइए और घर चलिए। सबसे बेस्ट रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ, इससे अच्छा रास्ता कुछ नहीं है, माफीनामा। सेकंड, अगर आपके पास माफीनामा नहीं है, कफील के पास, कफील आपको माफ नहीं कर रहा है और नहीं तैयार है, वो पैसा लेने के मूड में ही है, और किसी भी तरह पहले कोशिश करना 100%, 101% भी नहीं छोड़ना है आपको, 100% कोशिश करना है कि इस मतलब का मैटर माफीनामे से, यानी आप उसे माफ कर दे या किसी तरह उसे माफी ले लें, उसी के साथ जाके काम करने लगे, या जिस तरह भी हो वो आप जाने, आपका बेटर आप जानते हैं। अगर इस मैटर पे कफील राजी नहीं होता है, तो दूसरा पॉइंट उस पे आपको केस करना है कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया, मैंने कोई सामान नहीं चुराया, पर इसका और मेरे कफील ने मुझे झूठ को जबरदस्ती मतलूब कर दिया। अब कोर्ट में केस जाएगा, कोर्ट में